गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एवरी कोचिंग इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स के बारे में जो कि आईसीआर के कई संस्थानों में निकली हुई हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आईसीआर के आईएआरआई यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूषा कैंपस न्यू दिल्ली में कई सारी पोस्ट निकली हुई हैं उनके बारे में, जिसमें पहली पोस्ट आईआरआई के डिवीजन ऑफ फ्रूट एंड हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी डिवीजन में निकली हुई है, जिसमें YP2 की पोस्ट है और इसके लिए 42,000 रुपये पर मंथ की सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर इसके लिए दी हुई है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को YP2 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस इस पोस्ट के लिए यहाँ दिए हुए हैं, या आप केयरफुली रीड कर लेंगे। इस पोस्ट के लिए आप अपना CV के साथ अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के एक सिंगल PDF फाइल बना करके 9 जनवरी 2025 से पहले ये जो ईमेल आईडी दी हुई है इन ईमेल आईडी पर सेंड कर देंगे। उसके बाद में कैंडिडेट्स को स्क्रीनिंग किया जाएगा और स्क्रीनिंग के बाद में जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको इंटरव्यू के बाद में इन्फॉर्म करा दिया जाएगा। इंटरव्यू इस पोस्ट के लिए 9 जनवरी 2025 को 10:30 बजे के बाद में स्टार्ट हो जाएंगे और इस पोस्ट के लिए रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे का रहेगा। यानी कि आपको इंटरव्यू से पहले आपको पहुंचना होगा, क्योंकि इंटरव्यू से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, तो उसके लिए आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ ले जाएं। दूसरी पोस्ट की बात करें तो दूसरी पोस्ट आईआरआई के डिवीजन ऑफ एग्रोनॉमी में निकली हुई है, जो कि YP1 की पोस्ट है। और नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 10 पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है और इसके लिए ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा ये कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जिस कैंडिडेट के पास में ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी उस कैंडिडेट को YP1 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। इसके लिए 30,000 रुपये पर मंथ की सैलरी रहेगी। ये कुछ टर्म और कंडीशंस इस पोस्ट के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेंगे। और इस पोस्ट के लिए लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, इस लिंक पर जब आप जाएंगे तो इस प्रकार से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से फिल कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है इन सभी इंफॉर्मेशन को आप फिल करके एड फाइल पर अपना रिज्यूम यहाँ पर PDF में सबमिट कर देंगे। उसके बाद में सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा YP1 की पोस्ट के लिए। दूसरी पोस्ट की बात करें तो दूसरी पोस्ट आईआरआई के डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में निकली हुई है, जो कि YP2 की पोस्ट है और इसके लिए ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को YP2 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। सैलरी इसके लिए 42,000 रुपये पर मंथ रहेगी। इसमें कोई अलग से HRA या DA नहीं दिया जाएगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस इस पोस्ट के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप आईआरआई के ऑफिशियल वेबसाइट से इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद में आप अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल PDF फाइल बनाएंगे और उस सिंगल PDF फाइल को ये जो ईमेल आईडी दी हुई है इस ईमेल आईडी पर 10 जनवरी 2025 से पहले सेंड कर देंगे। उसके बाद में कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको इंटरव्यू के बाद में इन्फॉर्म करा दिया जाएगा। दूसरी पोस्ट की बात करें तो दूसरी पोस्ट आईआरआई के डिवीजन ऑफ एंटोमोलॉजी में निकली हुई है, जो कि पहली पोस्ट यहाँ पर YP2 की है। उसके लिए 42,000 रुपये पर मंथ की सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। दूसरी पोस्ट यहाँ पर फील्ड कम लैब असिस्टेंट की है, इसके लिए 16,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है। इसके अलावा एक पोस्ट हेल्पर की है जिसके लिए 12,000 रुपये पर मंथ की सैलरी रहेगी। ये 10th पास इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को फील्ड हेल्पर की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप केयरफुली रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप आईआरआई की ऑफिशियल वेबसाइट से इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद में अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल सेट बनाएंगे और उस सिंगल सेट को आप ले जा करके आईआरआई के डिवीजन ऑफ एंटोमोलॉजी में 13 जून को 10 बजे के बाद में इंटरव्यू जा करके दे सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पोस्ट NUPGR पूषा कैंपस न्यू दिल्ली में निकली हुई है, जिसमें पहली पोस्ट यहाँ पर RA की है। उसके लिए 58,000 प्लस 27% HRA पर मंथ सैलरी रहेगी।
ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये एज लिमिट यहाँ पर दी हुई है। इस पोस्ट के लिए कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, आप केयरफुली रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप एनबीपीजीआर की ऑफिशियल वेबसाइट से इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद में अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल सेट बनाएंगे और उस सिंगल सेट को ये जो ईमेल आईडी दी हुई है, इन ईमेल आईडी पर 15 जून 2025 से पहले सेंड कर देंगे। उसके बाद में कैंडिडेट को स्क्रीनिंग किया जाएगा। स्क्रीनिंग में जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको इंटरव्यू के बारे में आर की पोस्ट के लिए इन्फॉर्म करा दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट भी एनबीपीजीआर पूषा कैंपस न्यू दिल्ली में निकली हुई है, जो कि यहाँ पर एसआरएफ की एक पोस्ट है और इसके लिए 42,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है। इसके अलावा ये एज लिमिट है यहाँ पर, और जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है वो टर्म और कंडीशंस को रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे, फिल करने के बाद में अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल सेट बनाएंगे और उस सिंगल सेट को ये जो ईमेल आईडी दी हुई है इस ईमेल आईडी पर सेंड कर देंगे 22 जनवरी 2025 से पहले। उसके बाद में कैंडिडेट को स्क्रीनिंग पे जाएगा और स्क्रीनिंग में जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको ईमेल या फोन के थ्रू इन्फॉर्म करा दिया जाएगा इंटरव्यू के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, जो कि नेक्स्ट पोस्ट CSSRI यानी केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में भी कुछ पोस्ट निकली हुई है उनके बारे में। इसमें पहली पोस्ट है यहाँ पर लैब असिस्टेंट की है और इसके लिए 18,000 प्लस 8% तो HRA इस पोस्ट के लिए रहेगा और ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा दूसरी जो पोस्ट है वो JRF की है और इसके लिए 37,000 प्लस 9% HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। दूसरी पोस्ट की बात करें तो दूसरी पोस्ट YP2 की है, इसके लिए 42,000 पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन पोस्ट के लिए दी हुई है। इसके अलावा दूसरी पोस्ट भी YP2 की है, इसके लिए 42,000 पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर SRF की है जिसकी 2 पोस्ट है और इसके लिए 37,000 प्लस 8% HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए दी हुई है। नेक्स्ट पोस्ट YP1 की है और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है और ये 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी इस पोस्ट के लिए रहेगी। इसके अलावा नेक्स्ट पोस्ट प्रोजेक्ट असिस्टेंट की है, इसके लिए 20,000 प्लस 8% HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए BSc है और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन पर ये दी हुई है। जिन कैंडिडेट के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी उन कैंडिडेट के लिए प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। इसके अलावा ये यहाँ पर एज लिमिटेड पोस्ट के सामने यहाँ पर दी हुई है और इंटरव्यू कब होंगे ये भी इन पोस्ट के सामने यहाँ पर दिया हुआ है। ये कुछ टर्म और कंडीशंस इन सब पोस्ट के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं, आप केयरफुली रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको CSSRI की ऑफिशियल वेबसाइट से इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे, फिल करने के बाद में अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल सेट बनाएंगे और उस सिंगल सेट को ले जाकर के आपको दी हुई डेट पे जाकर के इंटरव्यू इन सभी पोस्ट के लिए दे सकते हैं। इस प्रकार से ICAR के कई सारे संस्थानों में पोस्ट निकली हुई है, आप अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार इन सभी पोस्ट के लिए जाकर के इंटरव्यू दे सकते हैं और फॉर्म फिल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर समय समय पर विजिट करते रहें ताकि कोई मॉडिफिकेशन या इंटरव्यू डेट चेंज हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल सके।